आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। ऐसे कौन से क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जो सेफ है, साथ ही साथ इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। थर्डली हम बात कर लेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट्स के बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो ट्रस्टेबल वॉलेट्स ऐसे कौन से हैं, तो बिनांस है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है एंड कोइनबेस है। ये जनरली आपके लिए सेफ है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली दो टाइप के वॉलेट्स होते हैं, कस्टोडियन वॉलेट होते हैं, नॉन कस्टोडियन वॉलेट होते हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या है। कस्टोडियन वॉलेट जैसे कि हमारा जो बिनांस है वो कस्टोडियन वॉलेट है। ये जनरली आपके कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये सेफ नहीं है। इसमें एक कंपनी फर्म होता है जहाँ पे आपके जो भी यूएसडीटीज हैं या क्रिप्टोस है वो वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। इसका पार्शियली एक्सेस आपके पास होता है। इसमें आप आपके पासवर्ड और बाकी की सारी चीज़ें रिकवरेबल होती है। आप भूल जाते हैं, आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स की बात करें तो इनका फुली एक्सेस आपके पास होता है, लेकिन इनके पासवर्ड या कीज़ अगर आप खो देते हैं तो रिकवरेबल नहीं होता है। आप अपने वॉलेट्स को फिर खो देंगे। मैं जनरली बिनांस एंड ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता हूँ। इनमें की डिफरेंसेस क्या है कि आपको किस टाइम पे बिनांस यूज़ करना है और किन चीज़ों में ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करना है। तो बिनांस बिगनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली होता है, इसे यूज़ करना बहुत आसान है। साथ ही साथ बिनांस यूज़ करने पे आप डायरेक्टली बिनांस से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड रिकवरी अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड रिकवर्स भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। ट्रस्ट वॉलेट की बात करें तो ट्रस्ट वॉलेट जनरली सिर्फ ट्रांसफर का जरिया होता है। आप इसमें क्रिप्टोज डॉलर्स ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे या फिर वहां से किसी और सोर्स पे ब्लॉकचेन के थ्रू। ये रिकवरेबल नहीं होता है, तो इसके कीज और बाकी की चीजें आपको सेफली अपने पास नोट करके रखना होता है। अब हम बात करेंगे इनके यूजेस की। तो बिनांस के यूजेस और अकाउंट प्रोसेस सारी हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ब्रोकर्स लाइक एक्सएम, स्टार ट्रेडर, वेंटेज, इनमें आप अपने डॉलर्स डालना या निकालने के लिए इन वॉलेट्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो बिनांस पे हो चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, आपके लिए जनरली जो मेथड होते हैं, जो ब्लॉकचेन होते हैं, वो TRC20, ERC20 एंड BEP20 होते हैं। चाहे आप बिनांस से कर रहे हो चाहे ट्रस्ट वॉलेट से कर रहे हो। लेकिन इनमें की डिफरेंसेस क्या होता है, जब आप बिनांस से सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ये आपके पैन से लिंक्ड होता है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में आपका पैन आधार कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये डायरेक्ट एक जगह होती है या पेन ड्राइव की तरह होता है जहाँ पे आपके क्रिप्टोस स्टोर्ड होते हैं। अब इनके चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो BEP20 ये सबसे सस्ता नेटवर्क होता है जिसको BNB नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है TRC20 जो कि ट्रॉन ब्लॉकचेन के थ्रू चलता है। इसके बाद सबसे महंगा होता है ERC20। ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलता है और ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इसमें $5 से लेके $30 तक के चार्जेस भी आपको लगते हैं। बिनांस एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके सेपरेट वीडियोस हमने बना के रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। उसमें बिनांस पे USDT ऐड करना, P2P करना, साथ ही साथ ट्रेडिंग करना, सारी चीज़ों की वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी हम बात कर लेंगे ट्रस्ट वॉलेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसमें मेजरली आप किन किन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वॉलेट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल रखा है। इंस्टॉल होने के बाद आपके साथ कुछ इस तरह से ट्रस्ट वॉलेट ओपन होता है। इसमें सेंड, रिसीव, स्वैप एंड बाय, ये चार ऑप्शंस होते हैं और इन्हीं चार ऑप्शन से आपका पूरा काम हो जाने वाला है, जिसमें आप डॉलर्स ट्रांसफर या रिसीव करने वाले हैं। तो जब कभी भी आपको डॉलर्स अपने क्रिप्टो वॉलेट में ऐड करना है तो इसके दो ऑप्शन है। आइदर आप बाई कर सकते हैं, जो बाई का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको डॉलर्स काफ़ी महंगे भाव में मिलते हैं। कभी कभी 120 130 रुपये के प्राइस में भी डॉलर्स अवेलेबल। लेकिन इससे बेहतर है कि आप किसी दूसरे सोर्स से क्रिप्टोज बाई कर लें अपने ट्रस्ट वॉलेट में, जो कि मात्र आपको 95, 96, 92 रुपीज़ के रेट में भी मिल जाएंगे। क्रिप्टो वॉलेट में आप USDT रिसीव कर सकते हैं किसी भी दूसरे सोर्स से, अगर आपके फ्रेंड के पास हो, बिनांस से हो या किसी भी जगह से। इसे आपके ट्रस्ट वॉलेट में लेने के लिए आपको क्या जनरली रिक्वायर्ड रहेगा, तो आपको तीन जो मैंने अभी प्रोसेस बताए थे, जिसमें तीन ब्लॉकचेन है, BEP20, TRC20 एंड ERC20। ये तीनों प्रोसेस के थ्रू आप ले सकते हैं। इसका एक की होता है। तो आप जब फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके सामने मल्टीपल सोर्स आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आप डॉलर्स या क्रिप्टोस इन कर सकते हैं अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। तो वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं USDT। तो कुछ इस तरह से ये तीन लोगोस आ जाएंगे, ये ERC20 के लिए, ये TRC के लिए और ये BEP20 के लिए। आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से की उठाकर इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से QR एंड की आपके सामने आ जाएगा। ये की कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स को या सेंडर्स को सेंड करेंगे, वो इस की पे आपको USDT ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से अपने ब्रोकर्स के अकाउंट में डॉलर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने किस सोर्स से पैसा लिया था।
मान लीजिए आपने BEP20 से डॉलर्स लिए थे, तो आपको BEP20 से ही एक्सएम ब्रोकर में ट्रांसफ़र करना रहेगा, आप किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि वो डॉलर्स आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रस्ट वॉलेट में सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आपको नेटवर्क का नाम पूछा जाएगा। तो जिस भी नेटवर्क में आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास TRC20 में डॉलर्स अवेलेबल है, तो TRC पे क्लिक करें, या आपके सामने वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा देगा। इस पे क्लिक करने के बाद सीधा अपना ब्रोकर का एप्लीकेशन ओपन कर लें। ब्रोकर का एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल मेथड से यूपीआई है, बैंक डिपॉजिट है, क्रिप्टो वॉलेट है, बिनांस है। आप क्रिप्टो वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्रिप्टो वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको मेथड सिलेक्ट करना है कि यार किस ब्लॉकचेन से मुझे पैसा इसमें इन करना है। सेम ब्लॉकचेन जिस ब्लॉकचेन में आपके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर्स अवेलेबल हैं। आपने मान लीजिए TRC20 सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर और एक की आपके सामने आ जाएगी। आइदर आप चाहें तो क्यूआर ले सकते हैं या की कॉपी कर सकते हैं। सेम जब आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट पे देखेंगे सेंड अमाउंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे जब आप नेटवर्क सिलेक्ट कर लेंगे, TRC20 सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने स्कैन करने का ऑप्शन आएगा या की पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा। की पेस्ट कर देंगे या क्यूआर स्कैन कर देंगे तो उस नेटवर्क सिलेक्ट कर लेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको डॉलर्स डालना है और आपको सबमिट करना है। इतना प्रोसेस करने पे मात्र 1 या 2 मिनट के भीतर भीतर आपके डॉलर्स आपके एक्सएम अकाउंट्स में आ जाएंगे। इसमें कुछ मेजर चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिनांस पे। बिनांस पे जब आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो आपकी बैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो सारे ट्रांजेक्शन्स की डिटेल प्रॉपर नोट करके रखनी है कि कौन से ट्रांजेक्शन कब और कहाँ से किए हैं। साथ ही साथ जब आप बिनांस से P2P करते हैं, तो P2P में कई सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जो थर्ड पार्टी जिससे आपके पास पेमेंट आ रहा है, जब आप डॉलर सेल कर रहे हो या परचेज़ कर रहे हो, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो सकता है, तो इससे बिल्कुल ना डरें, बैंक जाके आप इसे अनफ्रीज़ करवा सकते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट की, तो ट्रस्ट वॉलेट जिस भी मोबाइल डिवाइस में आप इसको करते हैं इंस्टॉल, इस पे की अपना निकाल लें और उसे नोट करके रख लें, क्योंकि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो फिर किसी दूसरे मोबाइल में इसको रिकवर करने के लिए आपको कीज की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक ब्लॉकचेन को फॉलो कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, तो उसी ब्लॉकचेन से पैसा डालें। की को एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि गलत की पे पैसा डालने के बाद आप इसे कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और फॉरेक्स से रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक